तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 43। 3.43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मान जी आत्मान संस्तभ्यात्मानमात्मना। यस, दोबारा पढ़ते हैं इसको। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कृतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावना मत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान जो है सॉरी, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते देते कर्मयोग का अंतिम श्लोक आ गया। यानी कर्मयोग के संबंध में भगवान जो जो भी बातें, गहरी बातें बताना चाहते थे, भगवान ने बता दी। और कर्म को हम आधार समझते हैं, कहते हैं ना कर्म ही धर्म है, सभी लोग अक्सर। तो भगवान के दृष्टिकोण से कर्म का प्रारूप क्या है, भगवान ने बहुत ही डिटेल में बता दिया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने भगवान की दृष्टिकोण से इसको समझा है, वो कर्म को सही दिशा में और सही तरीके से करता है और उसका लाभ ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जान रहा है, जिसने अध्याय नहीं समझा, वो कर्म के बंधन में फंस जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहा हमारे लिए। तो कल का जो श्लोक था उसमें भगवान ने हमें 4 सिस्टम एक्सक्यूज में, थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम है। 4 स्टेप सिस्टम बताया। इंद्रियों को कंट्रोल करके मन को नियंत्रित करने का जो प्रयास करते हैं वो मुश्किल है, ये बात प्रभुपाद ने एक्सप्लेन की। उस तरीके से नहीं होगा। सबसे पहले आत्मा पे काम करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे की ओर चलना पड़ेगा। आत्मा को शुद्ध करना होगा नाम जप के द्वारा, फिर बुद्धि को शुद्ध करना होगा कृष्ण कथा के द्वारा, गीता भागवतम का पाठ करके, भगवान के निर्देशों को समझ के। बुद्धि जब जानेगी कि क्या करना अच्छा है, क्या करना खराब है, क्या करनीय है, क्या करनीय नहीं है, तब ये सुधरना प्रारंभ करेगी। जैसे किसी देश का नागरिक, उसे पता है कि अगर चोरी करी तो डंडे पड़ने वाले हैं, किसी का मर्डर किया तो फांसी पे लटका दिया जाएगा, वहीं अच्छा काम किया तो पुरस्कृत हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो बुद्धि जब अच्छा और बुरा समझ लेती है, तब वो शुद्ध होना शुरू करती है, जिस प्रकार किसी देश के नागरिक।
तो जब भगवत गीता भागवतम का पाठ करता है व्यक्ति, तो वो समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि लाइन पर आना शुरू करती है। और फिर जब बुद्धि लाइन पर आ जाती है तो बुद्धि का कंट्रोल, मन का कंट्रोल उस बुद्धि के हाथ में है। तो जब बुद्धि सही होती है तो फिर वो मन को भी सही कार्य करवाती है। और मन जो है फिर धीरे धीरे सेवा में लगना शुरू करता है। तो फिर उसके बाद ये इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। क्या मतलब है इंद्रियों के शुद्ध हो जाने का? यानी ये इंद्रियां भी कृष्णमयी डिमांड करना शुरू करेंगी। आंखें कहेंगी कि भाई 3 इडियट मूवी नहीं देखनी है मेरे को, मेरे को नरसिंह अवतार देखनी है, मुझे वो दिखाओ। मुझे भगवान का दर्शन करने जाना है, डिज्नीलैंड नहीं जाना, मुझे इस्कॉन नोएडा लेके चलो, वृंदावन लेके चलो, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं। कान जो है वो किसी की निंदा नहीं सुनना चाहेंगे, कृष्ण कथा सुनना चाहेंगे, भगवान का कीर्तन कथा सुनना चाहेंगे। और ये मुख जो है, जीभ जो लपलपाती रहती कुछ ना कुछ खाने के लिए, ये मोमोज और बर्गर नहीं मांगेगी, ये भगवान कृष्ण का प्रसाद मांगेगी कि भगवान को भोग लगाओ, शुद्ध तरीके से कुकिंग करो भगवान के लिए, और फिर ये शरीर कहेगा मुझे प्रदान करो। और कुछ समय बाद ऐसी आदत पड़ जाएगी, जो भोग नहीं लगा वो खा नहीं पाओगे, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो देखने का मन नहीं करेगा, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसे सुनने का मन नहीं करेगा, उसे कहने का मन नहीं करेगा। तो क्या है, इंद्रियां शुद्ध हो गई, यानी अब कृष्णमयी हो गई। लेकिन अगर इंद्रियों से प्रारंभ करेंगे तो फिर और सोचें इंद्रियों से मन को कंट्रोल कर लें, मन से बुद्धि को कंट्रोल कर लें, और बुद्धि से आत्मा को कंट्रोल करके शुद्ध कर दें, वो होने वाला नहीं है। और आज का ये जो श्लोक है, यहाँ पर भगवान एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। कंक्लूजन ऑफ कर्म योगा। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि भाई आत्मा सबसे ऊपर है, उसके बाद बुद्धि, मन और इंद्रियां। आत्मा शुद्ध है, लेकिन फिर भी काम के आवरण से ढका हुआ है, घिर गया है इन शत्रुओं से। आत्मा को घेर लिया कुंठित बुद्धि ने, दूषित मन ने, और अनकंट्रोल्ड इंद्रियों ने। ये आत्मा का जो स्वरूप है, जो कहते हैं ना, एक दिन एक माता जी कह रही थी, उनका प्रश्न था कि आत्मा तो शुद्ध है, वो ऐसा क्यों कर सकती है? उस आत्मा को घेर लिया इन्होंने पूरी तरह से, शत्रुओं से घिर गया आत्मा। जैसे किसी देश में कोई फंस जाए किसी देश में जाते हैं तो हम अपने पासपोर्ट के ऊपर वीजा लेकर जाते हैं, और आपका वीजा वहां सपोज खो जाए, गुम जाए, तो फिर क्या होगा? वहां धर लिया जाता है व्यक्ति, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। मुझे याद है एक बार मेरा भी पासपोर्ट खो गया था। आई वॉज इन कोरिया दैट टाइम, कोरिया, साउथ कोरिया में मेरा पासपोर्ट खो गया। तो मुझे भी पकड़ लिया गया था। वो तो बाई चांस, जैसे यहाँ से 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर हमारे एक मित्र के पॉकेट में चला गया था वो, वहां से उन्होंने फिर नेक्स्ट फ्लाइट से भेज दिया, तो हमें बच गया। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती, पकड़ लिया गया। तो ऐसे ही यदि आपके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है तो वो सोचते हैं कि ये कोई गलत व्यक्ति, उसको पकड़ लेते हैं, शत्रु घिर गया। और वही अगर मित्र देश है, तो साउथ कोरिया इंडिया का मित्र देश है, इसलिए वहाँ अगर सपोज पासपोर्ट खो भी जाए तो क्या, इंडियन गवर्नमेंट से बात करके कुछ थोड़े से प्रयासों से चीज़ें रिलीज हो जाती हैं इजीली। लेकिन वहीं अगर कोई शत्रु देश में ऐसा हो जाए, सपोज आपका पासपोर्ट और वीज़ा पाकिस्तान में खो गया, फिर क्या होगा? फिर आप गए काम से, फिर बचना बहुत मुश्किल है, गिर गए। तो जैसी पाकिस्तान में स्थिति हो जाएगी एक इंडियन की, पासपोर्ट या वीजा खो जाने पर वो शत्रुओं से घिर जाएगा, उसको घेर लिया जाएगा। वैसी ही स्थिति आज के सिनेरियो में आत्मा की हो चुकी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, इन्होंने घेर लिया। कुंठित बुद्धि, कुंठित मन, कुंठित इंद्रियां, दूषित इंद्रियां, इन सब ने घेर लिया। रजोगुण, तमोगुण, इनका पूरा प्रभाव है। बेचारी आत्मा क्या करेगी? आत्मा को बलवान किया जा सकता है, आत्मा की खुराक है हरि नाम संकीर्तन, वो एक सामान्य व्यक्ति देता ही नहीं। आत्मा की स्थिति दुर्बल है और शत्रुओं से घिर गई, वो भी शत्रु कैसे? दुर्जय शत्रु, जो बलवान है, सोचो बड़े बड़े पहलवान है, तो क्या स्थिति बनी।
बड़ी ही डेंजर स्थिति हो गई। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, जब कोई फंस गया कहीं पे, तो फिर कौन मार्गदर्शन करता है? शत्रु देश में भी कोई फंस गया, आपने देखा है ना, कभी कभी हमारे फौजी फंस जाते हैं। एक पाकिस्तान में फंस गया था एक, फिर नरेंद्र मोदी जी ने बात की, भारत की सरकार ने शत्रु देश के ऊपर भी दबाव बनाया और उस फौजी को छुड़ा लिया वहां से 24 घंटे के अंदर। वो पायलट जो है वापस इंडिया आ गया था, जो कि आश्चर्य की बात थी। ऐसे ही क्या है, इन शत्रुओं से ऊपर क्या है, भगवान की सत्ता है। भगवान इनसे भी बलवान है। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, वहां मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ तो वो फौजी जो है उसको मुक्ति मिल गई। तो यही भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जीवात्मा को भगवान इस भौतिक शरीर के आवरण से, इस भौतिक जगत के आवरण से मुक्त करा के धाम में प्रवेश कराना चाहते हैं, अपने घर वापस बुलाना चाहते हैं। इसलिए जीव का मार्गदर्शन करते हैं भगवत गीता भागवतम के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भगवान तो रास्ता बता रहे हैं, लेकिन जीव जो कि अपने आप को सबसे होशियार समझता है, वो सुन ही नहीं रहा। पहली बात तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे आत्मा को शुद्ध करके मुक्त कराया जा सकता है? दूसरा, जो सुनते भी हैं वो कम गंभीरता के साथ सुनते हैं, वो भी उन्हें लगता है कि बस ठीक है, सुन लिया। बहुत गंभीरता से, क्योंकि ये जो संदेश दे रहा है व्यक्ति, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आदेश निर्देश जो दे रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संदेश है। इसको बहुत गंभीरता से सुनना होगा। और जो व्यक्ति गंभीरता से इसको सुनेगा, समझेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, वो वास्तव में इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद मुक्त होकर सीधा अपने घर, अपने धाम में प्रवेश करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान बार बार कई स्थानों पर भगवत गीता में यह आश्वासन दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि हम, प्रभुपाद भी तात्पर्य में कह रहे थे इस बात को ही, अपने इस आत्मा को नाम जप के द्वारा शुद्ध करें। फिर बुद्धि शुद्ध होने पर वो मन को संभाल लेगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो वो मन को संभाल लेगी, और फिर शुद्ध मन इंद्रियों को भी शुद्ध कर देगा। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं जो आपको याद रह जाए, क्योंकि उदाहरण और कहानियां हमें याद रह जाती हैं, कभी कभी फिलॉसफी समझ नहीं आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक कार का उदाहरण देखिए। जब आप लोग सब कार चलाते हैं, कुछ वक्त तो अभी क्लास के समय भी कार चला रहे हैं, तो जब कार चलाता है ड्राइवर, तो वो स्टीयरिंग घुमाता है, और जब स्टीयरिंग घुमाता है तो फिर टायर घूम जाते हैं, पहिए उस दिशा में घूम जाते हैं जिस दिशा में वो स्टीयरिंग घुमाता है, और फिर कार जिधर वो ले जाना चाहता है उधर चली जाती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है उसको बुद्धिमानी है, और जो स्टीयरिंग है वो है मन, और ये पहिए हैं इंद्रियां। तो जब बुद्धि शुद्ध होगी, उसको सही दिशा का ज्ञान होगा, तो वो सही दिशा में मन रूपी स्टीयरिंग को घुमाता है। और फिर जब मन रूपी स्टीयरिंग घूमता है सही दिशा में, तो फिर वो सही दिशा में पहियों को, इंद्रिय रूपी पहियों को घुमाता है, और फिर ये जीवन की गाड़ी जो है उस सही दिशा में चली जाती है, जो कि बुद्धि के गाइडेंस में होती है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो बुद्धि है भगवान के द्वारा दिए गए इस इलाज को स्वीकार नहीं करती। भगवान तो कह रहे हैं, हाँ, बहुत लोग क्या करेंगे, भगवत गीता को छुएंगे, ओ माथे माथे से लगाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, लेकिन पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है। किसी ने भूल से सुन ली कोई काम की बात, तो अगली बार सुनता नहीं, अरे बाबा बाबा ये तो साधु बना देंगे, छोड़ो, बुढ़ापे की बातें। व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है इस इलाज को, यही समस्या है। तो ये ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान कैसा है, जो इस आत्मा को उसके गंतव्य पर पहुंचा सकता है। इस बुद्धि को ज्ञान योग के द्वारा आप चेंज करना चाहेंगे, भगवान कैसे किया जाएगा? कर्म योग की बात कही भगवान ने, अध्याय पूरा हो गया। अब अगला जो अध्याय है, चौथा अध्याय, उसका नाम है ज्ञान योग। अब भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से
ज्ञान के द्वारा इस बुद्धि को शुद्ध किया जाए। सही और गलत का ज्ञान होना, जब अच्छे बुरे का ज्ञान होगा तो धीरे धीरे फिर ये बुद्धि जो है लाइन पर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अब चौथे अध्याय से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान बताना प्रारंभ करेंगे, और ज्ञान योग के द्वारा भगवान प्रयास करेंगे कि एक जीव जो है उसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए, उसको लाइन पर लाया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।